दोस्तों मार्केट में शेयर्स अचानक ऊपर चला जाता है लेकिन न्यूज़ बाद में आती है और रिटेल ट्रेडर सोचता है लगता है लेट हो गया मैं। लेकिन सच क्या है? कुछ लोगों को न्यूज़ पहले ही पता होती है। जी हाँ दोस्तों, आज सेबी ने एग्जैक्टली इसी गेम को पकड़ा है यस बैंक के केस के अंदर। और अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेटेस्ट न्यूज़ को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों पूरी स्टोरी को समझ लेते हैं। तो 2022 के अंदर दोस्तों यस बैंक का एक बड़ा शेयर डील होने वाला था, जो कि आपको पता ही होगा। डील पब्लिक होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग ऑलरेडी शेयर्स में एक्टिव हो गए। डील अनाउंस होते ही और नेक्स्ट डे यस बैंक के अंदर हमें 6% की रैली देखने को मिली। और सेबी को लगा इतना परफेक्ट टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और यहीं से दोस्तों सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी इसके ऊपर, जो कि आज के दिन इसका रिजल्ट आ चुका है। तो अब बात कर लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों ऐसी न्यूज़ पे ट्रेड करना जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन प्राइस को हिला देती है वो चीज़। और इसका इम्पैक्ट ये होता है दोस्तों कि रिटेल लास्ट में आता है उसके अंदर, लेकिन स्मार्ट मनी पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेता है उससे। और यही होती है दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेबी ने आखिर पकड़ा क्या है। तो सेबी के अकॉर्डिंग दोस्तों यस बैंक के डील से जुड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी कुछ लोगों के अंदर अंदर। और ये इन्फॉर्मेशन भी एडवाइजरी फर्म्स के लोगों के पास थी और प्राइवेट इक्विटी से भी जुड़ी हुई थी। और कुछ लोगों ने दोस्तों इस पर ट्रेड भी करा है। जी हाँ, और सेबी ने बोला है इसके अंदर करीबन 19 लोग इन्वॉल्व थे। कुछ लोगों ने ट्रेड भी करा इसके अंदर और कुछ ने इन्फॉर्मेशन आगे पास करी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि गेम पूरा प्लान था और रैंडमली ये चीज़ नहीं हुई है। मतलब ये पूरा सेबी ने चीज़ पकड़ ली है अब। अब बात कर लेते हैं ट्रेडर्स के लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? यही दोस्तों असली बात है। जब इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, प्राइस फेक लगता है, ब्रेकआउट ट्रैप बन जाता है और रिटेल ट्रेडर्स फोमो में उसके अंदर आकर एंट्री कर लेता है और यहीं पर वो सबसे बड़ा लॉस बुक करता है लास्ट में। और जब न्यूज़ पब्लिकली होती है दोस्तों इसके बाद, तो स्मार्ट मनी ऑलरेडी इससे एग्जिट कर चुके होते हैं। और इसीलिए दोस्तों कभी-कभी चार्ट भी सही बोल रहा होता है, न्यूज़ भी पॉजिटिव दिख रही होती है, फिर भी प्राइस गिर जाता है और इसके पीछे यही रीज़न होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले ही आपका ट्रेड कितना ही पोटेंशियल वाला हो। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी दोस्तों क्लियर मैसेज ये है कि अगर आप किसी स्टॉक में सडन मूव देखो और कोई सॉलिड पब्लिक रीज़न ना हो उसके पीछे, तो समझो कि अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि दोस्तों हर रैली क्लीन नहीं होती, ये भी चीज़ आपको इस केस से सीखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं सेबी ने क्या सिग्नल दिया है। तो सेबी का ये एक्शन दोस्तों हमें एक वार्निंग समझ लेना चाहिए। चाहे आप कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, रूल्स ब्रेक करोगे तो ज़रूर पकड़े जाओगे। और रिटेल के लिए ये एक बड़ा लेसन है कि टिप्स से दूर रहो, सडन मूव्स में एंट्री सोच समझ के लेना और रिस्क मैनेजमेंट रखोगे तभी आप इसके अंदर सर्वाइव कर पाओगे। मार्केट दोस्तों सिर्फ चार्ट से नहीं चलता, इन्फॉर्मेशन से चलता है। और जब इन्फॉर्मेशन गलत जगह यूज होती है तो लॉस हमेशा रिटेल का ही होता है। इसीलिए दोस्तों स्मार्ट ट्रेडर वही है जो हाइप से नहीं बल्कि लॉजिक और डिसिप्लिन से ट्रेड करे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ डिटेल में समझ आ चुका होगा इजी लैंग्वेज के अंदर। अगर आप डेली ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।